गाइस अब मैं दूसरा तरीका जो है आपको वो इस सॉफ्टवेयर पे दिखाता हूँ। और वो तरीका जो है मैन्युअली एवरेज कैलकुलेट करने का तरीका है आपका। और वो कैलकुलेट होता है लीटर्स पर 100 किलोमीटर। गाइस इस मेथड में सबसे पहला जो तरीका है वो ये है कि आपने अपना जो फ्यूल टैंक जो है आपका वो आपने फुल करवाना है। और फुल किस तरह करवाना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूल टैंक अपना बिल्कुल एम्प्टी करना है, एम्प्टी तक लेके जाना है, रिजर्व तक, और उसके बाद आपने फुल कराना है। अगला स्टेप क्या है कि आपने अपना ओडोमीटर नोट करना है। ओडोमीटर पे जो टोटल माइलेज होती है, फॉर एग्जांपल इधर हम ले लेते हैं एग्जांपल 18,000 किलोमीटर। आपके ओडोमीटर पे 18,000 किलोमीटर आ रहा है। उसके बाद आपने गाड़ी इतनी चलानी है जिस तरह मर्जी आप चलाएं। और जब आपका टैंक फिर एम्प्टी होने वाला होता है, जब आपका टैंक एम्प्टी होने वाला है तो उस टाइम जब बिल्कुल एम्प्टी रिजर्व पे आ जाए, लाइट ऑन हो जाए रिजर्व की, तो आप उस टाइम अपना ओडोमीटर नोट कर लें। फॉर एग्जांपल आपका ओडोमीटर 21,000 किलोमीटर्स दिखा रहा है, ये आप नोट कर लें। जो अगला प्रोसेस है वो आपने अपना जो न्यू ओडोमीटर रीडिंग है तो आपने ली है न्यू ओडो रीडिंग और ओल्ड ओडो रीडिंग, उन दोनों को माइनस करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू 21,000 माइनस 18,000, जो आंसर आएगा वो आपकी आएगी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन किलोमीटर्स। 21,000 किलोमीटर्स माइनस 18,000 आपका आ जाएगा 3,000 किलोमीटर्स ट्रैवल्ड। 3,000 किलोमीटर्स आपकी डिस्टेंस आ गई है ट्रैवल्ड फुल टैंक पे। अब अगला स्टेप ये है कि आपने लीटर्स पर 100 किलोमीटर्स निकालना है। तो जो आपकी किलोमीटर्स ट्रैवल डिस्टेंस आ रही है ये वाली, इसको आप 3,000 डिवाइडेड बाय 100 करोगे। और इसका आंसर आएगा 30। अब आपने एक और चीज़ जो नोट की थी वो ये थी कि आपने लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना डलवाया था जो हमने कार फुल की थी। फर्ज कर लें आपने 40 डलवाया है, 40 लीटर। अब आप अगला स्टेप क्या है कि आपने टोटल लीटर्स ऑफ पेट्रोल जो डाला था 40, वो डिवाइड करना है 30 पे। हम 40 डिवाइड कर रहे हैं 30 से और आपका ये आंसर आ जाएगा 1.333 समथिंग। और अगर आप इसी को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से तो ये आपका लीटर्स आ जाएगा, टोटल लीटर्स। और ये 1.333 ये अमाउंट क्या आ गई आपकी, ये आ गया आपका लीटर्स पर 100 किलोमीटर। ये आपके लीटर्स पर 100 किलोमीटर आ गए हैं कि कितने लीटर गाड़ी यूज़ कर रही है पर 100 किलोमीटर, वो है 1.333। ये जो मैंने वैल्यू डाली है आपके सामने ओडोमीटर की, ये बेसिकली एक सपोज्ड वैल्यू है, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। लेकिन जब आप अपनी गाड़ी का निकालेंगे वैल्यू, उसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाया था एक्चुअल वैल्यू, तो उसका आपको बड़ा एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। आप थोड़ी सी रियलिस्टिक वैल्यू निकालते हैं
फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी गाड़ी ने ओडोमीटर से आपकी वैल्यू आई है 405 किलोमीटर, ठीक है, 405 किलोमीटर, और आपने जो पेट्रोल डलवाया है वो आपने डलवाया है 25 लीटर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि 405 किलोमीटर जो आपके आ रहे हैं उसको 100 से डिवाइड करना है, ठीक है, जैसे हमने पहले किया था। 100 से डिवाइड करना है इसको। जब 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.05। 4.05 आ गया। आपकी 25 लीटर ऑफ गैस आपने डलवाया था या पेट्रोल डलवाया था, सही है। अब आप 25 को 4.05 से डिवाइड करोगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा इसका कि आपका पर लीटर 100 किलोमीटर में कितना था, लीटर पर 100 किलोमीटर कितना था गाइस। और एक और तरीका है जिसमें आपने, अगर आपने किलोमीटर पर लीटर कैलकुलेट करना है, आपने किलोमीटर पर लीटर कैलकुलेट करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप ओडो से उसी तरह ओडो की रीडिंग लें, ओडोमीटर की। फॉर एग्जांपल आपकी ओडोमीटर की रीडिंग है 18,000 और आप पेट्रोल डलवाते हो उसमें, या फुल टैंक करवाते हो, पूरा एंड से फुल करवाते हो, या हाफ से आप फुल करवाते हो उसको, और उसको आप 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलाते हो गाड़ी, मतलब 300 किलोमीटर चलाते हो, यहाँ पे 300 किलोमीटर रह जाते हैं। ये इसकी न्यू रीडिंग है और वो हम इसको कर देते हैं 18,300, ठीक है, ये दोनों किलोमीटर में है। अब आप 18,300 माइनस करेंगे 18,000 से और इसका आंसर आएगा आपका 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक है। अब आप फर्ज कर लें कि आपने इसमें पेट्रोल डलवाया है 20 लीटर्स, तो आप क्या करेंगे, किलोमीटर पर लीटर को कैलकुलेट करने के लिए आप 300 किलोमीटर करेंगे डिवाइड 20 से, और आपका जो आंसर है वो 15 किलोमीटर पर लीटर आ जाएगा। अब एक और चीज़ याद रखना कि आपकी गाड़ी की जो एवरेज है वो अच्छी और बुरी होने की कुछ कंडीशंस हो सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन ये हो सकती है कि हाउ ओल्ड इज योर कार। अगर आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा पुरानी है तो आपकी गाड़ी की एवरेज इतनी अच्छी नहीं होगी। और दूसरी कंडीशन हो सकती है कि आपकी गाड़ी की जो इंजन वैल्यू है, मीनिंग के इंजन कैपेसिटी, वो क्या है। अगर आपकी गाड़ी 2000 सीसी इंजन है आपके, तो जाहिर बात है उसका किलोमीटर पर लीटर कम होएगा। अगर गाड़ी का आपका 1000 सीसी इंजन है या 800 सीसी इंजन है या बहुत एफिशिएंट 660 सीसी इंजन है, तो फिर उसकी एवरेज अच्छी हो सकती है। एक और कंडीशन है कि आप हाउ यू ड्राइव, आप गाड़ी किस तरह चलाते हो। अगर आप गाड़ी बहुत ज़्यादा आरपीएम देकर चलाते हो या बहुत ज़्यादा भगाते हो तो उसकी जनरली उसकी जो एवरेज है वो कम होगी। और एक और चीज़ भी बहुत ज़रूरी है कि वेयर यू ड्राइव। इसका मतलब ये है कि आप गाड़ी कहाँ पे चला रहे हो। अगर आप गाड़ी बहुत ख़राब एरिया में चला रहे हो, रोड्स टूटी हुई हैं और बहुत ज़्यादा आपको ब्रेकें मारनी पड़ती हैं, तो आपकी गाड़ी की इंजन पे थोड़ा जोर लगेगा और आपकी गाड़ी की एवरेज वैसे ही कम होगी। अगर आप रोज़ पहाड़ों पे चढ़ते हो तो उस टाइम की एवरेज आपकी गाड़ी की कम होगी। लेकिन अगर आपका रोड बहुत अच्छी साफ़ रोड है, क्लीन रोड है और ट्रैफिक लाइट्स नहीं है, ट्रैफिक भी नहीं है, तो आपकी जनरली जो एवरेज है वो अच्छी होगी। और एक और इसमें एक और वजह होती है, उसमें होता है रूट।
कि एक जगह जाने के लिए आप कौन सा रूट लेते हो। अगर आप बहुत ट्रैफिक वाला रूट लेते हो लेकिन शॉर्ट रूट होता है तो वहाँ पे आपकी एवरेज गिरेगी, क्योंकि आपकी गाड़ी बहुत ज़्यादा स्टॉप करेगी और उसकी वजह से आपकी एवरेज गिरेगी। और अगर थोड़ा लंबा रूट है, जो स्ट्रेट रोड है, थोड़ा रास्ता लंबा है, उधर आपकी एवरेज बेहतर हो जाएगी, क्योंकि आपकी गाड़ी कंटिन्यूसली चल रही है और वो मोमेंटम में है, तो आपकी एवरेज जनरली ज़्यादा होएगी वहाँ पे। और बाकी चीज़ें आती हैं आपकी गाड़ी की मेंटेनेंस में, वो मैं आपको सिर्फ वर्बली बता देता हूँ। उसका मतलब ये है कि आपकी गाड़ी का टायर का प्रेशर कितना है, आपने मोबिल ऑयल कब चेंज करवाया है गाड़ी का, आप पेट्रोल कितनी अच्छी क्वालिटी का डाल रहे हो, इनमें ये चीज़ें आती हैं। इसकी वजह से भी आपकी गाड़ी का जो एवरेज है वो अफेक्ट हो सकती है। लॉन्ग रूट्स पे गाड़ी की एवरेज बेहतर होती है और शॉर्ट रूट्स में गाड़ी की एवरेज जो होती है वो कम होती है, ये चीज़ याद रखना। और गाइस मैं आई थिंक यहाँ पर वीडियो एंड कर देता हूँ, ज़्यादा लंबी हो गई है। सो फॉर नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।